श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों बात चाहे आत्मविकास की हो या मानसिक शारीरिक हीलिंग की हो, हर सुधारात्मक प्रयास का पहला कदम समस्याओं अवरोधों की सही पहचान करना होता है। अब यहीं से वो गड़बड़ी शुरू होती है जो हमारे सारे प्रयासों को विफल करती है, क्योंकि अगर समस्या की जड़ पर काम नहीं किया जाएगा तो समाधान संभव ही नहीं है। इसलिए पहचान सबसे जरूरी है और सही पहचान जरूरी है। पहचान के लिए सजगता यानी अवेयरनेस एक पहली शर्त या नियम की तरह होता है। बिना सजग हुए ना तो हम समस्याओं को पहचान सकते हैं, ना ही समुचित समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट हमारी मेंटलिटी का सब्जेक्ट है और हमारी मेंटलिटी हमारे डिसीजंस, रिएक्शन, परसेप्शन यानी नजरिए को निर्देशित करती है, कंट्रोल करती है। हमारी मेंटलिटी में कई सारे पूर्वाग्रह छुपे होते हैं जो हमें एक ही ढर्रे पर सोचने के लिए विवश करते हैं। हमें लगता है कि हम विवेकपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि साधारणतया हर व्यक्ति के बिहेवियर में ईगो सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। हमारा ईगो इस बात में पुष्ट होता है कि मैं कभी गलती नहीं करता और मैं हमेशा सही होता हूं। इसलिए अगर विषय मेंटलिटी और बिहेवियर में बदलाव का है तो हमें सेल्फ अवेयरनेस की ओर बढ़ना होगा। अवेयरनेस का पहला नियम है खुद के व्यवहार और विचारों पर प्रश्न करना और उन्हें लॉजिकली परखना। मित्रों, हम कोई मशीन नहीं है कि स्विच ऑन किया और हमेशा हर बार एक ही तरीके से चालू हो गए। हमारे पास विचार करने, अनुभवों को जमा करने, उनसे सीखने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है। अबोध बालक से वयस्क होने तक हर दिन हम एक्सपीरियंसेस करते हैं, उनसे सीखते हैं और उन्हें अपने बिहेवियर में शामिल करते हैं। यह प्रोसेस पूरी जिंदगी हमारे साथ चलता रहता है। इस प्रक्रिया में हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना बेहद जरूरी होता है, जिसके लिए अपने नॉलेज में नई नई इंफॉर्मेशन, दूसरों के विचार जमा करने होते हैं। हमारे पास दूसरों के विचार होंगे तभी हम अपनी विचार प्रक्रिया, अपने थॉट प्रोसेस को परख पाएंगे। अन्यथा अपने सीमित अनुभवों को अंतिम सत्य मानने की भूल लगातार करते रहेंगे। इसलिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में स्वाध्याय को एक अनिवार्य नियम बताया था। शास्त्र अध्ययन करना किसी भी योग साधक की सोच को विस्तार देने के लिए बेहद आवश्यक था। मित्रों, जब प्रयास आत्मविकास या आत्म सुधार का हो तो अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। हमारी महान सनातन परंपरा के अनेक ऋषि केवल संत महात्मा नहीं थे, बल्कि विलक्षण रूप से दार्शनिक यानी फिलोसोफर थे। उन्हीं में से एक न्याय सूत्र के रचयिता महर्षि गौतम ने यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने हेतु एक ऐसा नियम दिया था जो हजारों साल बाद भी उतना ही सटीक है जितना तब था। न्याय सूत्र के अनुसार यथार्थ अनुभव यानी ऑथेंटिक एक्सपीरियंस ही हमारे ज्ञान का प्रमुख आधार होता है। यथार्थ अनुभव प्राप्त करने की प्रक्रिया में वो 4 साधन बताते हैं। सुनिए। प्रत्यक्षानुमानो प्रमाण शब्दा प्रमाणानि, यानी प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये ही यथार्थ ज्ञान के प्रमाण हैं। यहाँ न्याय दर्शन में वर्णित शब्द प्रमाण का अर्थ है ज्ञानवान ऋषियों, विद्वानों, विशेषज्ञों के वचन या उनकी प्रमाणिक पुस्तकें। महर्षि पतंजलि द्वारा बताया गया स्वाध्याय का मार्ग इसी शब्द प्रमाण का आश्रय लेना है। अध्ययन यानी स्वाध्याय के माध्यम से जब हम विद्वानों के शब्दों और पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हमारे एक्सपीरियंस को एक नया परसेप्शन मिलता है और हमारा थॉट प्रोसेस रिडिफाइंड होता है। हम सेल्फ अवेयरनेस की ओर सेल्फ बढ़ते हैं और सेल्फ इंप्रूवमेंट की यात्रा शुरू करते हैं। ऊर्जा सेंटर से मैं उमेश शर्मा, नमस्कार।